हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से मतांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से मतांतरित होकर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है, तो वह व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा नहीं कर सकता। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। और ना ही वो SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत संरक्षण का दावा करते हुए केस दर्ज करा सकता है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए एक फैसले में कही है। अनुसूचित जाति के दर्जे पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ इसी जजमेंट पर चर्चा करूंगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मतांतरित हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति के मतांतरण के बाद के संवैधानिक और वैधानिक संरक्षण के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। फैसले पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ये फैसला सुनाया है। जिस जजमेंट की मैं चर्चा कर रही हूं, वो फैसला न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने आंध्र प्रदेश के एक मामले में चिंथाडा आनंद की याचिका खारिज करते हुए सुनाया है। चिंथाडा आनंद जो याचिकाकर्ता थे, चिंथाडा आनंद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निवासी चिंथाडा आनंद ने आरोप लगाया था कि उन्हें जाति सूचक गालियां दी गईं, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इसी को आधार बना करके उन्होंने SC/ST एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता, उस समय IPC चलती थी जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई थी। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, यानी चिंथाडा आनंद ने जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था प्रताड़ित करने का SC/ST एक्ट के तहत, उन लोगों ने यानी उन आरोपियों ने जिनके खिलाफ FIR थी, उन्होंने ये दलील दी कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके कि चिंथाडा आनंद तो पिछले कई वर्षों से ईसाई धर्म अपना चुका है और पादरी के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता। तो हाई कोर्ट में उन लोगों ने ये पिटीशन फाइल की थी और ये मांग की थी हाई कोर्ट से कि उनके खिलाफ जो SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि जिस आदमी ने मामला दर्ज कराया है, उनके खिलाफ FIR कराई है, वो तो SC/ST है ही नहीं। वो तो धर्म परिवर्तन करके अब ईसाई बन चुका है, अब वो पादरी का काम करता है। तो हाई कोर्ट ने आरोपितों की ये जो तर्क थी, ये दलीलें थी, इन्हें स्वीकार कर लिया था और हाई कोर्ट ने माना था कि ईसाई धर्म में मतांतरण के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। चिंथाडा ने उसकी तो केस ही खत्म हो गया था, तो चिंथाडा ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और चिंथाडा की जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने चिंथाडा की याचिका खारिज करते हुए इस फैसले में कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के दर्जे के बारे में कानूनी और संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए अपने फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करते ही उसका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है और वो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म को अपनाने पर अनुसूचित जाति का हिंदू धर्म से उन्होंने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने, कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़ करके, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है।
और उससे जुड़े सभी संवैधानिक व वैधानिक लाभ भी खत्म हो जाते हैं। यानी अपने देश में बहुत सारे SC ST को, SC वर्ग को, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए, संवैधानिक अधिकार हैं, वैधानिक अधिकार हैं, उनको आरक्षण मिलता है। उन SC ST एक्ट के तहत वो अपने खिलाफ हुए अत्याचार, जो जाति आधारित अत्याचार होते हैं, उनके मामले में FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो हैं वो उनका धर्म परिवर्तन करते ही खत्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जन्म से अनुसूचित जाति के चिंधाड़ा आनंद के ईसाई धर्म अपनाकर पादरी बन जाने के आधार पर SC ST अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज कार्रवाई और कराई गई और FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति आदेश 1950 के खंड 3 के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता, उसे संविधान या संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी कानून के तहत वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण या अधिकार ना तो दिया जा सकता है और ना ही इसका वो दावा कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रतिबंध पूर्ण प्रतिबंध है, यानी एब्सोल्यूट है, और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई व्यक्ति एक साथ निर्दिष्ट धर्म के अलावा, निर्दिष्ट धर्म से कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का कि जैसे हिंदू, सिख या बौद्ध, इन्हीं 3 की बात हो रही है यहाँ पर, निर्दिष्ट धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करते हुए अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता। यानी अगर उसने हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से मतांतरण यानी धर्म परिवर्तन कर लिया है तो फिर वो SC यानी अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा नहीं कर सकता, वो चाहे जन्म से अनुसूचित जाति वर्ग का ही क्यों ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये बहुत दूरगामी प्रभाव वाला है, क्योंकि इस फैसले का असर दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति SC के आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर पड़ सकता है। उन लंबित याचिकाओं में दलील दी गई है कि धर्म बदलने से सामाजिक स्थिति नहीं बदलती, इसलिए जो दलित ईसाई हैं, यानी जो दलित हिंदू दलित थे और ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उनको SC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये मुद्दा उस याचिका में लंबित है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है उसका असर उस लंबित मामले पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर जो पहले पूर्व फैसले आए हैं बहुत सारे, उनका विश्लेषण करने के बाद ये संवैधानिक स्थिति का जो है वो स्पष्ट की है और विस्तार से बताया है। इसलिए इस फैसले का असर उस मामले पे पड़ सकता है, क्योंकि इस फैसले से अब ये स्पष्ट हो गया है कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का कानूनी दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है और उससे जुड़े वैधानिक लाभों का दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि ताजा मामला धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने वाले व्यक्ति द्वारा SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दाखिल मुकदमे का था, यानी, और जबकि दलित ईसाइयों का जो लंबित मामला है वो मामला था कि मतांतरण के बाद ईसाई बन गए लोगों को SC दर्जे को मिलने वाले आरक्षण का मामला है। यानी मुद्दे दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्रिमिनल ऑफेंस की FIR दर्ज कराई गई थी कि SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कि मैं दलित हूँ और मेरे खिलाफ लोगों ने ये गाली गलौज और ये सब किया, तो ये अपराध है, हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। जबकि जो दलित ईसाइयों की याचिका है उसमें जो है वो सिविल मैटर है और उसमें आरक्षण जो SC को मिलता है उसकी मांग की गई है। तो दोनों का मुद्दा थोड़ा जरूर अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लंबित मामले को वो फैसला जो आया है ताजा, वो प्रभावित करता दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा है कि संविधान के तहत जारी अनुसूचित जाति आदेश 1950 के क्लास 3 के अनुसार केवल वे ही व्यक्ति अनुसूचित जाति माने जाएंगे जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हों। यदि कोई व्यक्ति ईसाई या अन्य धर्म का सार्वजनिक रूप से पालन करता है तो वह अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही उसका जन्म किसी SC समुदाय में हुआ हो। कोर्ट ने इस मामले में पाया कि शिकायतकर्ता चिंधाड़ा पिछले 10 वर्षों से पादरी के रूप में कार्य कर रहा था और नियमित रूप से प्रार्थना सभाएं भी आयोजित करता था।
वो उसने ईसाई धर्म को खुले तौर पर अपनाने का उसका ये जो प्रार्थनाएं करता था, स्पष्ट प्रमाण सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये स्पष्ट प्रमाण है कि उसने खुले तौर पर ईसाई धर्म अपना लिया है। ऐसे में वो कानून की दृष्टि में अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माना जा सकते और SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी किसी सरकारी आदेश, जैसे कि इस मामले में मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक जियो 341 था वो जारी किया था और कहा था कि जो लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं उन लोगों को भी जो है वो SC वाला लाभ हम देंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अगर कोई राज्य सरकार कोई इस तरह का आदेश पारित करती है, देती है, तो वो उसके आधार पर केवल गैर वैधानिक सुविधाएं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उस आदेश के आधार पर गैर वैधानिक सुविधाएं दी जा सकती, लेकिन वो आदेश संविधान के प्राविधानों को नहीं बदल सकता और ना ही SC/ST एक्ट जैसे केंद्रीय कानूनों पर लागू होता है। ये बात स्पष्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। इसके अलावा कोर्ट ने IPC की विभिन्न धाराओं में भी जो मुकदमा दर्ज कराया था छिंदवाड़ा ने 341, 323, 506 के तहत, उसकी भी समीक्षा की और कोर्ट ने वो भी रद्द करने को सही ठहराया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है जो आरोपों की पुष्टि करते हों और इस हिसाब से कोर्ट ने छिंदवाड़ा की जो अपील थी वो खारिज कर दी। तो इस फैसले का में एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई है, वो मैं आपको बता दूं कि जो ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में भी एक बात कही गई, एक चर्चा है इस जजमेंट में, क्योंकि SC के बारे में तो ये कह दिया सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर मतांतरण करते हैं आप तो आपका SC का दर्जा खत्म हो जाता, लेकिन ST के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ST वर्ग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि ST जो हैं, जिसको शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है या जनजातीय वर्ग कहते हैं, उसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि जनजातीय वर्ग के मामले में सिर्फ मतांतरण के आधार पर उसका ST वर्ग का दर्जा समाप्त नहीं किया जा सकता। उसमें यह भी देखा जाएगा कि उसने अपने समुदाय के मूल रीत रिवाजों, प्रथाओं, प्रचलनों को छोड़ा है या नहीं। यह मैं बता दूं कि ST वर्ग की एक अपनी अलग पहचान होती है, वो अलग होता, जनजातीय वर्ग होता, उनके रीति रिवाज तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर ST वर्ग का व्यक्ति अपना मतांतरण करता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसको ST वर्ग को मिलने वाले जो लाभ है वो समाप्त हो जाएंगे, जब तक कि ये साबित ना हो कि उसने अपने समुदाय की प्रथाएं, प्रचलन, रीति रिवाज ये सब भी छोड़े हैं, यानी उसने बिल्कुल भी अपने को उस वर्ग से अलग कर लिया। जब तक ये ना साबित हो तब तक उसको नहीं कहा जाएगा कि उसका दर्जा खत्म हो गया है। तो सब कुछ मिला करके अगर सब कुछ देखा जाए तो SC के दर्जे के लिए तो अब कानूनी स्थिति साफ हो चुकी है कि अगर हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अन्य किसी धर्म में मतांतरण किया तो SC का दर्जा समाप्त हो जाएगा और SC होने के नाते किसी तरह के संरक्षण का लाभ का दावा नहीं किया जा सकता। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।